देखिए, ये तो एक बहुत ही जहरीली और उनके अंदर पता नहीं कितना कुछ अंदर दिमाग में ऐसा चीज़ भरी गई है कि इसको किसी ना किसी तरीके से इनको कुचला जाए, रोंदा जाए। जिस तरीके से हमारी बेटियों का जो ऐसा अगर भविष्य रहेगा तो हमारी बेटियां सेफ ही नहीं। देखिए, जो प्रूफ मिला है, आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ो, उनको तो बस यही काम है सिर्फ टिप्पणियां करना और कुछ नहीं, संभाल कुछ नहीं सकते। हमारी हिंदू लड़की के साथ जो ऐसा अत्याचार या इस तरीके का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो हमारी लड़कियां कहां सेफ हैं। कानून बनना चाहिए ऐसे दरिंदे लोगों के लिए कि उनको सिर्फ जेल में बैठ के सूखी रोटियां, जहां उनको रोटियां खिलाने काम ना करो, उनको ऑन द स्पॉट वहां पे जो है फैसला, उनकी सजा जो है वो सुनाने का काम करो। देखिए, कांग्रेस ने तो बोला ही, क्योंकि वो सत्ता में है ही नहीं। साक्षी मर्डर केस, जहां पर दर्जनों बार साहिल ने उस पर छुरा भोंका और उसकी हत्या कर दी। जब मन नहीं भरा तो उस पर पत्थर से भी हमला किया। लेकिन दुखद तब रहा जब वहां पर गली में सीसीटीवी कैमरा में, जब गली में उस मोहल्ले में हर एक व्यक्ति गुजर रहा था, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी उस मासूम की जान नहीं बचाई। वो मासूम जो कि माइनर है और 16 वर्ष उम्र है उसकी, किसी ने भी उसकी मदद तक नहीं की और पत्थर से वार किया जा रहा था और उस पर दर्जनों बार छुरा भोंका जा रहा था। साहिल जो कि गिरफ्तार हो चुका है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सनी कांचिप, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से लेते हैं आप हर बार दिल्ली में एक वारदात जो है, हर बार वारदातें पेश आती है, हर बार ऐसा जो है वो देखने को मिलता है जहाँ पर छुरा भोंक कर जो है हमला किया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रही दूसरी बात, जैसे कि आपने बोला, जो साक्षी मर्डर केस है दिल्ली के अंदर, जो एक दर्दनाक वाकया जो हुआ है, उसको चलते देख के हमें काफ़ी दुख है और काफ़ी अफसोस है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से ऐसी लड़कियों को, हमारी हिंदू लड़कियों को किस तरीके से इनको बेवकूफ़ बना के, जहाँ इनको बिला फुसला के जो है अपने उसमें जिहाद में लेके जो है उनके साथ किस तरीके का जो है एंड में इनको मर्डर या इनको काटा जाता है। ये क्या एक इसके पीछे कोई रंजिश है या कोई ऐसी कोई साजिश है कि किस तरीके से इस तरीके हमारी हिंदू लड़की के साथ जो ऐसा अत्याचार या इस तरीके का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो हमारी लड़कियां कहाँ सेफ़ हैं, किस तरीके से हमारा धर्म या हमारी लड़कियों का जो सभ्यता है वो कहाँ सेफ़ है। अगर उस लड़के ने अपनी जो ये अपना मज़हब है उसको छुपा के अपने आप को हिंदू बता के, यानी कि उसने जैसे देखा कि माला जो है रुद्राक्ष वो भी पहनी थी और हाथ में मोली लगा के किस तरीके से उस नाबालिग लड़की को, यानी कि एक बालिग भी नहीं, नाबालिग लड़की जो 16 साल की लड़की थी, उसके साथ उसको अपने जाल में फंसा के जिस तरीके से उसको यूज़ किया और एंड पे उसको इतने छुरे गोप के उसका मर्डर किया। और जो ना ही करना था उसके ऊपर पत्थर मार के भी एक बहुत ही दर्दनाक जो है उसने हादसा वो दर्शाया वहाँ पे। और आमने सामने वाले लोग जो वहां से गुजर रहे थे वो चुप करके वो तमाशा देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को और शर्म आनी चाहिए वहां की प्रशासन को। जिस प्रकार से दर्जनों बार छुरा भोंका गया और जब मन नहीं भरा तो पत्थर से वार किया गया, क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही जहरीली और उनके अंदर पता नहीं कितना कुछ अंदर दिमाग में ऐसा चीज़ भरी गई है कि इसको किसी ना किसी तरीके से इनको कुचला जाए, रोंदा जाए। जिस तरीके से हमारी बेटियों का जो ऐसा अगर भविष्य रहेगा तो हमारी बेटियां सेफ ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि कोई भी गुनहगार अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचे तो वो 50 बार सोचे कि अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो मैं खुद मौत के मुंह है जो मौत के घाट जो है उतारा जाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उनको मुफ्त की रोटियां जेलों में खिलाई जाती हैं, मुफ्त में बिठाया जाता है उनको, फिर उसके बाद तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, और जो बेचारे जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो सिर्फ कोर्ट में चक्कर ही काटते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे गुनहगार, ऐसे दरिंदा लोगों के लिए जो है सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और रही बात हमारे परिवार के लोगों को, उनको भी एक आदेश देना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ऐसा संस्कार दें कि वो अपने धर्म, अपने मजहब से जो है हट के परे ना जाएं, अपने मजहब का पूरा और अपने परिवार का पूरा जो है सभ्यता बतानी चाहिए। हमारी राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो जो गांव हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पर क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर किस प्रकार से ऐसा हो सकता है? देखिए, सिटी एरिया में जहाँ एक मतलब कि एक जो फेमस एरिया है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी वारदात होती है तो वो ओपन हो जाती है। लेकिन गांव और पिछड़े इलाके में इससे भी दर्दनाक जो है वो चीज़ें होती होंगी, लेकिन वो बाहर नहीं आती। आप लोग जो मीडिया चैनल के हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं, मौके पे जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसकी चीज़ उजागर कर देते हैं, लेकिन जो नहीं हो पाती
उसके प्रति जो है उसकी आवाज़ कौन आएगा बन के, या क्या क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में हो रहा है वो कौन उजागर करेगा। ये डिपेंड करता हमारे प्रशासन पे, ये डिपेंड करता हमारे देश के कानून पे। आम आदमी पार्टी इसे मर्डर से रिलेट कर रही है, मर्डर से बिलोंग कर रही है, और साथ ही साथ बीजेपी के जो नेताएं हैं उन्होंने इसे लव जिहाद कहा है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जो प्रूफ मिला है, आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ो, उनको तो बस यही काम है सिर्फ टिप्पणियां करना और कुछ नहीं, संभाल कुछ नहीं सकते। अगर जैसे प्रूफ मिला, जैसे उस लड़के ने रुद्राक्ष की माला डाली है और हाथ में जो हम मोली डालते हैं वो डाली है, वो साफ साफ दर्शाता है कि अगर आप किसी एक मज़हब के हो तो आप क्यों वो चीज़ पहनते हो, आपने क्यों वो पहनी। क्या उस लड़की को आपने ये बताने के लिए कि मैं हिंदू हूँ अपना मज़हब छुपाया, और छुपाने के बाद उससे जब आपने अपना रिलेशन रखा, रिलेशन रखने के बाद आपने किस तरीके से उसके साथ जो हालात की उसको देखती हो। आम आदमी पार्टी ने जो बात बोली, मुझे बताइए रुद्राक्ष माला क्यों पहनी थी, क्यों हाथ में मोली लगाई थी, क्यों छुपाया अपना मज़हब। अगर वो सही होता तो अपनी वो चीज़ नहीं करता। ये सरासर गलत है, जो गलत है सो गलत है, चाहे वो बीजेपी बोले चाहे वो आम आदमी पार्टी बोले, जो गलत होगा उसका हम कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन गलती अगर उस साहिल खान की है तो उसको मौत के घाट उतारा जाए, उसको फांसी दी जाए, ना कि उसको जेल में बैठ के उसको चाय पानी या रोटियां पूछी जाए। उस कांग्रेस ने तो बोला ही, क्योंकि वो सत्ता में है ही नहीं। अब बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही, वो बीजेपी का भी कुछ कसूर है। जिस तरीके से हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जंतर मंतर पे अपने प्रदर्शन के लिए बैठी हैं, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो भारत भूषण एमपी हैं उनके ऊपर यौन शोषण का जो आरोप लगा है, अगर वो सही है तो उसको उतार के बाहर फेंकिए, निकालिए बाहर उनको। और रही बात हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके से कल या परसों दिल्ली जंतर मंतर के अंदर जो व्यवहार किया है, हमें काफ़ी दुख होता है कि जो देश का नाम रोशन करके हिंदुस्तान के अंदर अपना गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उन बेटियों के साथ आज इंसाफ नहीं हो रहा। ये हमें काफ़ी शर्म की बात है। सीसीटीवी कैमरा में जब ये तस्वीरें कैद हुई तो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जहां पर एक तरफ माफ़ कीजिएगा चाकू जो है वो भोंका जा रहा था, पत्थर से वार किया जा रहा था, और दूसरी तरफ वहां पर उस इलाके में से लोग गुजर रहे थे। लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, बचाने की कोशिश तक नहीं की। वही मैंने जब सीसीटीवी फुटेज देखा, मैं खुद हैरान था कि एक लड़का, छोटा लड़का लड़की को छुरे मारते जा रहा है, मारे जा रहा है, और सामने से लोग, औरतें गुजर रही हैं वहाँ से। एक बार भी किन्होंने सोचा नहीं कि 4 या 5 लोग लेके उसको पकड़ें या इसकी जान बचाएं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर इस तरीके का वाक़या हो रहा है एक मोहल्ले के अंदर, सिटी के अंदर या दिल्ली के अंदर, तो मुझे बताइए क्या हिंदुस्तान के अंदर अब ऐसा ही देखने को रह गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे आए दिन किसी न किसी यूपी में या एमपी में या राजस्थान में या हर जगह किसी न किसी एरिया में इस तरीके जो वाक़या होता है, तो हम कब तक ये सहते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है संज्ञान लें, और हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की सपोर्ट करें जो हमारे भटकी हुई बेटियां हैं, जहाँ हमारे जो अपनी बहनें हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारा दीन या हमारा मज़हब या हमारा सनातन या हिंदू, तब जिसको बचाना है, जिस सभ्यता को, कल्चर को आपने ज़िंदा रखना है, उसके तरफ ध्यान दें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसी पर्सनल मसले के लिए आप किसी और जगह भटके और अपना ही नुकसान करवा के बैठे, फिर हमें जो है रोडों पर आना पड़े प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून लागू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार जब प्रदर्शन देखने को मिलता है तो हर बार ये आवाज़ उठाई जाती है कि लव जिहाद पर एक कानून बनाया जाए, जहां पर ऐसे कई सारे वारदातें जो हैं वो दिल्ली में देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से साक्षी मर्डर केस की बात करें तो काफ़ी दिल दहलाने वाला ये केस है, और सीसीटीवी कैमरा में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक तरफ चाकू भोंका जा रहा था और दूसरी तरफ वहीं से लोग गुजरते हैं, और किसी ने भी आवाज़ तक नहीं उठाई, किसी ने भी उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश तक नहीं की। हर बार ये पर जब प्रदर्शन देखने को मिलता है तो हर बार ये मांग उठाई जाती है, हर बार कहा जाता है कि लव जिहाद पर एक कानून बनाया जाए। तो आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि कब तक कानून को बनाया जाता है, लव जिहाद पर कानून बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि दिल्ली में जिस तरीके से ये वारदातें देखने को मिल रही हैं, क्या ये वारदातें थमने का नाम लेंगी या नहीं लेंगी? क्या इससे भी और ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आएंगी, या इन वारदातों को रोक दिया जाएगा? आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।